बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जूलॉजी का, कौन सा? जूलॉजी का जो माइनर वाला पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? जूलॉजी का जो माइनर वाला पेपर होगा, उससे संबंधित पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी एंड क्लासिकल जेनेटिक्स। उससे संबंधित आपके सामने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होंगे, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको अच्छे से इन प्रश्नों को करके जाना एग्जाम में, अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो। काफी बच्चों का सवाल होता है, सर ये पेपर है मेरा लेकिन मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो मेरे को ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी, सॉल्यूशन वाले नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो इसका भी जवाब आपको दूंगा। साथ के साथ पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और कौन कौन से बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है जब आप पेपर की तैयारी करो, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। क्योंकि भैया जी, बताने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केट में बहुत है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी चैंपियन पे आते हो तो स्मार्ट स्टडी कैसे करनी होती है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले आपके सामने सभी बच्चों को टारगेट देता हूं, भाई आप पढ़ाई करते हो, आप मेरे को काम करना होता है, आपको भी साथ के साथ एक काम करना है, अपने को 25,000 सब्सक्राइबरों तक पहुंचना है। और ये काम कोई और नहीं, आप करवा के दोगे मेरे को। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को शेयर कर देना। क्या करना है? अपने जितने 5 दोस्त है सबको वीडियो शेयर कर दो, जिनका ये पेपर होने वाला है सभी बच्चों को शेयर कर देना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मित्रा से, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जरूर से खरीद लेना। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले पेपर की बात करें, जूलॉजी का पेपर है भाई, आपके सामने माइनर का पेपर है। कैसा पेपर है? माइनर विषय का पेपर है। माइनर विषय के पेपर वो पेपर होते हैं जिनके अंदर आपको पास होना तो अनिवार्य होता है। मतलब अगर आप इसमें पास नहीं होगे तो फेल हो सकते हो, अगली बार फिर देना पड़ेगा आपको एग्जाम। लेकिन अगर आपका ये सब्जेक्ट है, आपके सामने क्या रह जाता है, उसको बैक बोलते हैं। लेकिन अगर ये 2-3 आपके सामने अन्य जो पेपर होते हैं माइनर, उनमें फेल हो जाते हो तो आपका पूरा सेमेस्टर में आपको फेल नहीं करते हैं। समझ में आ गया? सब्जेक्टिव पेपर है। कैसा पेपर है भाई? सब्जेक्टिव पेपर आपके सामने, मतलब आपको लिख कर आना होगा इस पेपर के अंदर। वैसे तो शेखावत इंस्टीट्यूट के अंदर सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं और 100 नंबर का पेपर होगा, 40 अंक आपको लाने होंगे। चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, 100 अंक का पेपर देखने को मिलेगा, 40 अंक लेकर आने हैं। कितने अंक लेकर आने भाई? 40 नंबर आपको लेकर आने होते हैं इसको पास होने के लिए। इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ अगर आपको इस पेपर के टाइम की बात करें, 3 घंटों का आपका प्रश्न पेपर देखने को मिलता है, प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, भाई आप कहोगे सर इतना तो हमें पता था, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। और देखो बच्चों, इस पार्ट को स्किप मत किया करो, बहुत जरूरी चीजें मैं अब बताता हूं इसमें स्टार्टिंग के अंदर। समझ में आ गया? तो पूरा देखो, आपको बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा पता चलेंगी। इसमें आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न। पार्ट ए के अंदर सबसे पहला आता है भाग ए, आपके सामने पार्ट ए आता है। इसमें 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 के 10 प्रश्न आपको कैसे होते हैं? कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? 10 के 10 प्रश्नों को करना कंपलसरी होता है। प्रत्येक प्रश्न आपके सामने एक यूनिट से एक एक 2-2 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपके सामने 20 अंक का पूरा होता है और इसके अंदर आपको 2 से 3 लाइनों को लिखना होता है। अब इनमें आप कहोगे सर इतना तो हमें पता था, इसके अलावा कोई नई बात बताइए। तो बच्चों, इसमें आपके सामने क्या होता है, अधिकतर पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। समझ में आ गया? सिंपल आपके सामने कोई सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, कोई आपके सामने कि भैया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, या आपके सामने सेल थ्योरी बताओ। थ्योरी से संबंधित आपके सामने जरूर से प्रश्न देखने को मिलेगा। कोई चित्र भी बनवा सकता है। क्या कर सकता है? कोई चित्र भी बना सकता है थ्योरी से। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये आपके सामने इस थ्योरी को डिफाइन करो। कोई अगर आप जैसे सेल है तो सेल का भी अगर कोई पार्ट है, जैसे न्यूक्लियस है, तो इसके बारे में बताओ। इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। छोटे प्रश्न आते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का छोटा मोटा प्रश्न देखने को मिलता है। फिर अगले वाला प्रश्न आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने? लघुतरात्मक प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से, पर यूनिट से आपके सामने कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 2-2 प्रश्न। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न, यूनिट 2 से 2 प्रश्न, यूनिट 3 से 2 प्रश्न और यूनिट 4 से 2 प्रश्न। इस प्रकार से आपके सामने कुल कितने प्रश्न हो गए भाई? 8 प्रश्न हो गए। और उसमें से कोई 4 प्रश्नों को आपको करना होता है। कितने प्रश्नों को करना होता है? 4 प्रश्नों को आपको करना होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। छोटे वाले प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे ये भी बताऊंगा। 150 शब्दों में, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपको करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है। 4 प्रश्न हो गए, 40 नंबर के आपके सामने
कुल देखने को मिलते हैं और 1.5 पन्ना आपको इसमें भर के आना होता है। समझ में आ गया। अगले वाले पर्सन होते हैं लॉन्ग टाइप पर्सन, जो 4 पर्सन आते हैं आपके सामने। हो सकता है एक एक यूनिट से एक आ जाए, एक यूनिट से 2 भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं होता इसमें, अथवा भी नहीं होता, यूनिट वाइज भी नहीं दे के रखते हैं। 2 पर्सन इनमें से आपको करना होता है। 2 पर्सन आपके सामने, 1 पर्सन 20 नंबर का, इस प्रकार से 40 नंबर के कुल देखने को मिलते हैं। 250 शब्दों में इनका आपको सॉल्यूशन करना होता है, मतलब लगभग कुल जमा 2.5 पन्नों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। इस प्रकार से आपके सामने पर्सन का तरीका होता है। अब पर्सन टाइप कैसे होते हैं, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप का एक छोटे से पर्सन से बता देता हूं। जैसे कि पर्सन आ गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए, तो आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप पर्सन आएगा। तो इसमें क्या पूछ लिया जाएगा भाई, आपके सामने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताइए, इतना पर्सन आएगा। समझ में आ गया। तो यहां पर, और अगर आपके सामने ये तो वेरी शॉर्ट टाइप पर्सन तो ऐसा आएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, उसकी 2 विशेषताओं के बारे में बताओ, इस प्रकार का पर्सन देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टाइप पर्सन आएगा, वो ऐसे आएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचनाओं का वर्णन कीजिए, सिंपल इतना आएगा। और लॉन्ग टाइप आएगा तो इसमें ऐसे भी आएगा, प्रोकैरियोटिक की संरचनाओं के बारे में वर्णन कीजिए तथा यूकैरियोटिक कोशिका से उसका तुलना कीजिए। तुलना नहीं आएगा तो उसका एक चित्र बनाकर बताइए, कुछ उदाहरणों के बारे में बताइए, कुछ उदाहरणों के बारे में एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके बताइए। इस प्रकार से आपको पर्सन देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप पर्सन किस प्रकार से आएंगे ये भी समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बताऊंगा, इससे पहले आपके सामने मैं बता देता हूं ये नोट्स कहां पर मिलेंगे। जितना जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इनके फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे। काफी बच्चों का सवाल होता है, सर पेपर तो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बता दिए, लेकिन नोट्स हैं, नोट्स कहां पर मिलेंगे मुझे बताओ। तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम पर लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में ऊपर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो, इस पे क्लिक करना है। क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा, फाइल वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करना है और यहां पर कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे यहां पर आकर सर्च करोगे माइनर। क्या सर्च करोगे भाई, माइनर सर्च करोगे तो माइनर बीएससी ऑल सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है भाई, अच्छे से इसको डाउनलोड करोगे। नीचे की तरफ इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सबके नोट्स करा रखे हैं। जूलॉजी वाले सेक्शन पे जाकर आपको पढ़ लेना है। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोट्स फ्री पर यहीं पर डाल देता हूं मैं सारे। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने पर्सन का। यूनिट फर्स्ट का जो पहला पर्सन होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गन्स, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल और सेल ऑर्गन से संबंधित आपको पर्सन बताना है। पहला पर्सन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम यूकैरियोटिक, मतलब आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का वर्णन करना है तथा इसे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में तुलना करनी है। तो पर्सन मैंने करा दिया, तो फिर से नहीं बताऊंगा, आपको एक बार दिखा दिया है। अगले वाला पर्सन है, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिस्कस इट्स फंक्शन, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसके कार्यों के बारे में बताइए। मतलब आपके सामने जो फ्लूइड मोसिक जो मॉडल है उसके बारे में, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताना है और उसका क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल होता है उसकी व्याख्या करनी है तथा इसके कार्य के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। यूनिट सेकंड की बात करें, सेल ऑर्गन और सेल डिवीजन से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। कौन सा पर्सन है भाई इसमें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक व संरचना की कार्य के बारे में वर्णन कीजिए। शॉर्ट टाइप पर्सन आएगा तो आपको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लिया जाएगा, न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया जाएगा। सिंपल पर्सन आएगा, आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाएगा। और आपके सामने बड़ा आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्रकार से जुड़कर आपके सामने पर्सन देखने को मिलता है। तो ये पर्सन होता है शॉर्ट टाइप पर्सन में, लॉन्ग टाइप पर्सन में और आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप पर्सन में। माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्र की संरचना व कार्य के बारे में वर्णन कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके केंद्र की संरचना क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना है। चलिए भाई अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। एक्सप्लेन माइटोसिस एंड मायोसिस, हाईलाइट देयर सिग्निफिकेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइटोसिस व मायोसिस के विभाजन और उनके महत्व के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या होती है माइटोसिस की प्रोसेस, क्या होती है मायोसिस की प्रोसेस, उसके बारे में आपको बताना है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका क्या महत्व होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो माइटोसिस क्या होता है, मायोसिस विभाजन क्या होता है, उसके महत्व के बारे में बताना है। क्या करना है, उसके महत्व के बारे में बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छा बात से करके चले जाना। यूनिट थर्ड की बताएं,
मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड इट्स एक्सटेंशन की बात करें तो पहला प्रश्न है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद सूटेबल एग्जांपल। मेंडल के वंशानुगति विनियमों को उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। मतलब मेंडल का जो वंशानुगत का नियम था, वंशानुगति का जो नियम था उसके बारे में उदाहरणों सहित बताना है। क्या करना है? उदाहरण के साथ आपके सामने बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई ये प्रश्न। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, एक्सप्लेन द कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलआई विद एग्जांपल। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहु एलील के उदाहरणों से समझाइए। मतलब आपको क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलआई क्या होता है, उसके बारे में आपको एग्जांपल सहित बताना है। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता तथा बहु एलील के जो आपके सामने उदाहरण सहित बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। चलिए यूनिट 4 की बात करें, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताना है। पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। लैंगिक संबंध क्या होते हैं, लैंगिक प्रभावित व लैंगिक असीमित वंशानुगति को उदाहरण सहित बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लैंगिक संबंध कैसे होते हैं, लैंगिक प्रभावित कैसे होते हैं और लैंगिक समिति आपके सामने वंशानुगति के बारे में बताना। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई। अगला प्रश्न है क्लासिफाई जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशंस गिविंग वन सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब आपको क्या करना है, जीन म्यूटेशन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? जीन म्यूटेशंस के बारे में बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जीन उत्परिवर्तन एवं गुणसूत्रीय जो विकृतियां होती हैं उसका वर्गीकृत करते हुए प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण के साथ बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई। तो ये पेपर था आपका सेल बायोलॉजी एंड क्लासिकल जेनेटिक्स से संबंधित। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।